Hello everyone. My name is Mohammad Mudassir Salim, and for your information, I am pursuing the course of LLB from University of Lucknow. The whole world is facing this coronavirus pandemic and we are all stuck in our homes. अब तो अपने घर भी जेल जैसे लगने लगे है ना. खैर, बात करें अगर अपने डेली रूटीन की, तो वी आर स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, वेदर इट बी ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक. जब इंडिया में कोरोना वायरस को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया, तो हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या जो रेप्यूटेड पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने हमें ये बताना शुरू किया कि किस तरह से हम लोग कोरोना वायरस को डील करेंगे, किस तरह से हम लोग इसे प्रिवेंट करेंगे और हमें कितनी देर तक हाथ धोना और कितनी देर नहाना है. वेल, दैट वॉज वन फेसेट ऑफ सोशल मीडिया. टॉकिंग अबाउट द अदर वन विच इज फुल ऑफ हेट. जब भी हम लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर जाते हैं, कोई भी रीसेंट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो आप देखिए, चाहे वो रीसेंट इवेंट तबलीगी जमात का हो या किसी भी तरह का प्रोसेशन हो, चाहे वो टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा या चर्च कहीं से भी आया हो, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अगर गलती करते हैं तो वो चार लोग चले जाते हैं सोशल मीडिया पर बताने के लिए कि पूरी कम्युनिटी ही इनकी ऐसी है. पहली बात तो ये है कि ये जो चार लोग होते हैं ना, ये वही चार लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि फलाना काम मत करना वरना वो चार लोग क्या सोचेंगे. दूसरी बात ये है कि ये जो चार लोग हैं, इन्हें न अपने धर्म का ज्ञान है न ही दूसरे धर्म का ज्ञान है. इसलिए ये जो हेट मॉन्गरिंग बातें हैं, इनको अवॉइड करें. बेशक आपको पढ़ करके गुस्सा आता होगा कि जो चीज़ है नहीं उसको क्यों बोल रहे हो, क्यों ज़बरदस्ती हमारी कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हो, मगर अगर ऐसे डिबेट्स को हम लोग स्किप कर दें तो अच्छा नहीं रहेगा. आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है, पर्सनली वो ये है कि आपने इस बीच अपने कितने दोस्तों को खोया है. मैंने भी अपने इक्का दुक्का दोस्त खोए और मुझे बहुत अफसोस है इसका कि जो दोस्त हमेशा आपके साथ रहे, आपके साथ खेले कूदे, जिनके साथ जिनको देख करके आप बड़े हुए हो, वो सारे के सारे दोस्त आपसे इसलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? ये जो आपके दोस्त हैं, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो ये दोस्त खड़े होते हैं ना. आपके पसंदीदा लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे बीजेपी के या किसी के भी, आपको ये बता दूं, आपकी परेशानी पर ना बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ना ही अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं. आएगा तो आपका वो दोस्त जिससे आप लड़ाई किए बैठे हो क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा है. तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी इवेंट के चलते, किसी भी कंट्रोवर्सी के चलते आपके रिश्ते ना खराब हों. आप सब लोग यूनिफाइड वे में रहें. बात आती है सोशल मीडिया की जब, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग को दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो हमारी जो जनता है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो रेस्ट्रिक्शन दिए हैं उनको एक्सरसाइज करना ही भूल जाती है. वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार है, तो हमको जो बोलना है हम वो बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. 19 क्लॉज 2 इम्पोजेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1. वो हमें ये बताता है कि हमें किस तरह की बातें करनी है, किस तरह की बातें नहीं करनी है. कम्युनल हार्मनी को हम लोग डिसरप्ट नहीं कर सकते. इस बात को ध्यान में रखें. जो भी उल्टा सीधा बोल रहा है उसको उसी के हाल पर छोड़ दें. ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप इन नॉनसेंस डिबेट्स को स्किप कर दें, क्योंकि जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा, जिसको बकवास फैलानी है वो फैलाता ही रहेगा. तो ध्यान रखें इस बात का. खुश रहें. स्टे हैप्पी, स्टे यूनिफाइड.